हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज है 10 सितंबर और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जनसत्ता में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं ना, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उसको यहाँ पे कवर किया जाता है। जितने भी एग्जाम होते हैं ना भारतवर्ष में, सारे के में अगर करंट अफेयर है, सारे सेक्शन में अगर करंट अफेयर पूछे जाते हैं ना, तो आप जनसत्ता को फॉलो कर सकते हैं। ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा और यहाँ से आपको दिखाएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले मैंने जो है प्रीवियस वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन जो है प्रश्न दिया था आपको प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें जो है पार्टिसिपेट बहुत लोगों ने किया, जिनमें महत्वपूर्ण नाम है। पहला जो है नाम है नेहा जी का, दूसरा नाम है यहाँ पे सीमा जी का, तीसरा नाम है यहाँ पे गरिमा जी का, चौथा नाम है यहाँ पे पुष्पा जी का, और पांचवा नाम है यहाँ पे एक और है जिनका नाम है रिकॉल नहीं कर पा रहा, मैं माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम पहले मैं ले लूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट लेते हैं। और आज भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, वीडियो के अंत में आप देखिएगा और आपको वहाँ पे क्या करना है, कमेंट करना है आंसर का एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहला यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आर्टिकल है, हाँ, अरबपति कर प्रस्ताव पर केंद्र को अपना रुख साफ करना चाहिए। कुल मिलाकर आपको बता दें, अपने देश में, अपना भारतवर्ष में 334 जो लोग हैं ना, ठीक है, 334 लोग जो हैं बिलियन वाले लोग हैं। ठीक है, इनके पास बिलियन जो है प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है, तो उस पर टैक्स लगाने की बात चल रही है। आपको बता दें ये न्यूज़ में क्यों आ गया है, अरबपति जो टैक्स है न्यूज़ में क्यों आ गया, क्योंकि अभी जो है 2024 का क्या होना है, 2024 का होना है G20 समिट होना है ना। कहाँ पे होगा, याद रखिएगा, ब्राज़ील में। कहाँ, ब्राज़ील में। 2023 का कहाँ पे हुआ था, अपना भारत में। 2023 का कहाँ हुआ था, अपना भारत में। ठीक है, वो भी न्यू दिल्ली। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। और आपको बता दें अफ्रीकन यूनियन को इसमें ऐड कर लिया गया, अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पे ऐड कर लिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट जो मुद्दे पे बात करेंगे कि सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो अरबपति जो टैक्स है ना, उस पर बात किया जा रहा है। बिलियनरीज जो टैक्स है ना, उस पर बात किया जा रहा है। ठीक है, 2022 वाला समिट कहाँ पे हुआ था, तो इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, अपना भारत, अपना ब्राजील, ये तीनों को मिलाकर ट्रॉइका बनाता है। ट्रॉइका पूछा कि ट्रॉइका किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको बताना है G20 से। क्लियर है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक। चलिए, यहाँ पे आपका यही कुछ खास था, और थोड़ा सा देख लीजिए G20 को लेकर क्या क्वेश्चन पूछेगा। G20 को लेकर जो क्वेश्चन पूछता है, पूरे वर्ल्ड का 2/3 जो पॉपुलेशन है ना, आबादी है ना, उसको कवर करता है। फिर 75% जो ट्रेड होता है ना, इंटरनेशनल ट्रेड, देखिए इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है 75% वो कवर करता है। 80% जो ग्लोबल जीडीपी होता है ना, ग्लोबल जीडीपी अपने देश का जीडीपी होता है, उसी प्रकार ग्लोबल जीडीपी होता है, 80% कवर करता है। लैंड की अगर बात करें, भूमि की बात करें, तो 60% भूमि कवर करता है। आप समझ रहे ना G20 का कितना इंपॉर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। और इंपॉर्टेंट अगर बात करें यहाँ पे, सेमीकॉन इंडिया। देखिए सेमीकॉन इंडिया 2024, देखिए इस बार जो है ना सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आना काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। सेमीकंडक्टर, आपको पता है सेमीकंडक्टर का यूज जो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में होता है। अभी जितना भी सेमीकंडक्टर का यूज बात करें हम लोग, तो जितना भी ई इलेक्ट्रॉनिक हम लोग अपना रहे हैं ना, लिथियम आयन बैटरी हो गया, इस सब में जो है आपको सेमीकॉन या हाँ सेमीकॉन जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये अर्ध धातु होता है। ठीक है, चलिए, तो सेमीकॉन इंडिया जो है 2024 का कहाँ पे होगा, यूपी में होगा। यूपी में नोएडा में होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। और आपको बता दें सेमीकॉन को लेकर, सेमीकंडक्टर को लेकर अभी इंपॉर्टेंट समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ है। किस कंट्री के साथ, आपको जवाब देना है यहाँ पे। ठीक है, किस कंट्री के साथ समझौता हुआ है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट देश का नाम याद रखिएगा, सिंगापुर। क्या नाम है, सिंगापुर। ठीक है, आगे देखेंगे, सिंगापुर पे लेकर पूरा आर्टिकल छपा हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ और खास, हाँ, और ये आयोजन होगा 11 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक। ठीक है, यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी शिरकत करेंगे, उनका संबोधन से यहाँ पे संबोधन से ही ये प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट चले, तो ये ओखला पश्चिम बिहार पूछेगा, सीधा पूछेगा आपसे कि ओखला पश्चिम बिहार कहाँ है, तो यूपी में है। कहाँ, यूपी, नोएडा, ओखला पश्चिम बिहार। यहाँ पे जो माइग्रेट जो बर्ड होता है ना, वो लोग आते हैं यहाँ पे, माइग्रेट बर्ड। तो जो ओखला पक्षी बिहार है ना, उसको साफ सुथरा किया जा रहा है। वहाँ पे ऐसा स्थिति बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पे जो माइग्रेट बर्ड है उनको परेशानी ना हो। क्लियर है, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम के लिए ना ये माइग्रेट बर्ड का होना बहुत जरूरी है। इसमें कॉमन नाम है कॉमन पुचॉर्ड, ग्रेटर फ्लैमिंगो, नॉर्दर्न सेवलर, लिटिल कार्मोनेट, ब्लैक हेडेड। ठीक है, पूछ लेगा कि चर्चा में रहा ये सब नाम जो है ना
क्या चीज़ है? तो ये सब माइग्रेट बर्ड है, ठीक है। ओखला पक्षी बिहार में हर साल सर्दियों में, जो ठंड का मौसम है ना, बड़ी संख्या में प्रवासी पहुंचते हैं, प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं, माइग्रेट बर्ड बोलते हैं इसको। ज़्यादातर पक्षी उन इलाकों में आते हैं जहाँ पे सर्दियों में अत्यधिक ठंड पड़ते हैं। देखिए, अभी अब देखोगे सर्दियों के मौसम में ना, वो जो उधर से आते हैं, जहाँ पक्षी आ रहे हैं ना, उधर बहुत ठंड पड़ता है, तो उनको गर्म चाहिए ना, गर्म इलाका चाहिए ना, इसलिए भारत की तरफ ये लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अभी ये आर्टिकल है, मेंस में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, तो समझना होगा यहाँ पे। जैसे कोई भी योजना बनता है ना, जो भी योजना बनता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, अच्छे से लागू नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? अभी आप देख रहे हैं ना, रेल में दुर्घटना हो रहा है, पटरी से उतर जा रहा है, ट्रेन टकरा जा रहे हैं, ठीक है, विस्फोट हो जा रहा है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? ये जानेंगे हम लोग। उसके बाद क्या है, अ, आप देखिए सड़कों में इतना हादसा होता है, उसके पीछे भी इतना क्या क्या कारण है? ठीक है? तो यहाँ पे बात हो रहा है कि योजनाओं जो बनाए जाते हैं, सख्त से सख्त कानून लागू किए जाते हैं, मतलब लागू करने में जो प्रॉब्लम आता है ना, उसी पे ये आर्टिकल बेस्ड है। अभी आपने देखा होगा, भारत को बनना है 2047 तक, क्या बनना है, डेवलप कंट्री बनना है, ठीक है। अभी वर्तमान में भारत जो है ना, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसको 2027 तक क्या बनना है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। तो इसके लिए यहाँ पे कानून, जो विधि व्यवस्था है, उसमें सुधार करना होगा, इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है उसमें सुधार करना होगा, तभी जाके भारत जो है यहाँ पे अपने लक्ष्य को, अपने संकल्प को प्राप्त कर पाएगा। देखिए, कारण को लेकर यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाइएगा, मेंस में अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, मेंस में अगर आपको मौका मिलता है तो कारण को लिखिए यहाँ पे कि इसके पीछे क्या कारण है। तो यहाँ पे देखिए, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ से ब्यूरोक्रेसी में ना लाल फीताशाही आपको देखने को मिलेगा, रेड टेप, ठीक है, रेड टेप उसको बोलते हैं। क्योंकि इससे जो है ना, अब जैसे कि आपने कोई फाइल है, कोई काम करने के लिए आप आए हैं, फाइल को एक टेबल से दूसरे टेबल, दूसरे टेबल से थर्ड टेबल, इसमें क्या होता है ना, प्रोसेस लेंदी हो जाता है और काम में विलम्ब हो जाता है। तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, लाल फीताशाही, रिश्वत खोरी, ठीक है, ये सब कारणों से जो है हमारे देश में जो योजनाएं हैं, जो नीतियां सही ढंग से लागू नहीं हो पाती है। इसमें अदालत के बारे में भी जिक्र हुआ है कि देखिए, कोई भी मामला जैसे रिश्वतखोरी का हो या ब्यूरोक्रेसी का मामला हो, जिसको जल्द से जल्द निपटान करना है, लेकिन जब मामला कोर्ट में जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर सालों सालों लग जाते हैं निर्णय आने में। तो इससे क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारा नीति है, जो योजना है, उसको लागू करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। उससे क्या होता है, कॉस्टिंग बढ़ जाता है। मान लीजिए जो 100 रुपये में हमारा परियोजना कंप्लीट होना था, उसको जो है ना 178, 180, 200, 300 तक चला जाएगा। इससे हमारा कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। तो समझ रहे हैं ना कितना बड़ा नुकसान है हमारे संसाधनों का। तो इसी पे यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम पैरालंपिक और ओलंपिक को लेके। देखिए, ओलंपिक में जो हमारा प्रदर्शन जो है रहा ना, खुश नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी ना काफ़ी निराशा लोगों को लगा। जितना उम्मीद था कि हमारे प्लेयर जो बेहतर परफॉर्म करेंगे, उन्होंने कोशिश भी किया, लेकिन क्या है ना कि भाग्य में हमारा नहीं लिखा हुआ था। तो उसी को लेकर यहाँ पे पैरालंपिक को लेकर बात किया गया है। पैरालंपिक में पिछले साल हम लोग 19 मेडल प्राप्त किए थे, इस बार कितना किए हैं, 29, ठीक है, याद रखिएगा 29 जो है हम लोग ने यहाँ पे अचीव किया। तो पैरालंपिक और ओलंपिक में फ़र्क क्या है कि ओलंपिक जो होता है ना, उसमें जो प्लेयर होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनका शारीरिक परीक्षण का, क्षमता का यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन पैरालंपिक में क्या होता है, साहस का, दृढ़ संकल्प का यहाँ पे चुनौती को पार करना होता है, ठीक है। तो ये मेंस वगैरह में आपको हेल्प करेगा, ध्यान रखिएगा। और इसके पीछे क्या कारण है कि पैरालंपिक में हम लोगों ने अभी जो है बेहतर सुधार किया और अवार्ड भी हम लोग को बढ़ा है। तो इसके पीछे है यहाँ पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, जो अच्छे अच्छे प्लेयर हैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना, उनको अच्छी फैसिलिटी देना ताकि वो परफॉर्म कर सकें, ठीक है, बजट एलोकेशन, ये तमाम कारणों से हम लोग वहाँ पे बेहतर परफॉर्म कर पाए। उसके बाद आते हैं ओजोन लेयर को लेकर। देखिए, अभी जो बहुत सारे साइंटिस्ट, मतलब आया था खबर कि ओजोन जो लेयर है हमारा, ठीक है, ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, छेद हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है, मतलब घट रहा है। ओजोन का काम क्या होता है, ओजोन जो है O3 बोलते हैं इसको, इसका फॉर्मूला होता है O3। ये जो सन है, जो सनलाइट होता है ना, अल्ट्रा वायलेट वाला, उससे प्रोटेक्ट करता है हमारे अर्थ को, ताकि हम लोग अर्थ पे रहते हैं। अगर मान लीजिए यूवी वाला अगर सनलाइट हमें स्किन में अगर पड़ने लगे ना, मान लीजिए हमारे स्किन में पड़ने लगेगा ना, तो हमें कैंसर, स्किन डिसीज बहुत देखने को मिलेगा। तो इससे प्रोटेक्ट कौन करता है हमें, ओजोन लेयर। आपको पता है ना ओजोन लेयर जो है किस लेयर में पाया जाता है, सबसे पहला होता है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ओजोन लेयर को किस यूनिट से मेजर करते हैं, तो डॉप्सन। देखिए, ये सब सारे क्वेश्चन पूछा गया है, डॉप्सन यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है,
ये डॉप्सन यूनिट, ठीक है, डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पे सेमीकंडक्टर को लेकर। देखिए सेमीकंडक्टर को लेकर जो है हमारा जो अग्रीमेंट हुआ है सेमीकंडक्टर को लेकर, वो हुआ है सिंगापुर के साथ, ठीक है, सिंगापुर के साथ, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी वाला एग्जाम में पूछ लेता है कि जो एग्रीमेंट होता है ना महत्वपूर्ण वाला, पिछले बार ऑस्ट्रेलिया को लेकर और न्यूजीलैंड को लेकर पूछा था, याद रखेंगे। नेक्स्ट मूव करें, देखिए ऊर्जा के क्षेत्र, एनर्जी जो एरिया है वहां पर भी हम लोग ने जो 4 समझौता किए हैं यूएई के साथ, ठीक है, यूएई के साथ। अभी आपको बता दें, अभी फूड पार्क को लेकर जो है यूएई और भारत और गुजरात ने यहाँ पे समझौता किया फूड पार्क को लेकर। ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। G20 का जो सम्मेलन होगा इस पर कहाँ होगा, ब्राजील में होगा, और यूएई जो है ना G20 का मेंबर नहीं है, लेकिन इनको इन्वाइट किया है स्पेशल तौर पे। ओके, संयुक्त राज्य जो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात जो है, तो यहाँ पे इसका जो करेंसी है दिरहम है, क्या है, दिरहम, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए, श्रम मंत्रालय का जो श्रम ब्यूरो है ना, वो एक इंडेक्स जारी करती है, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, इसको याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को यहाँ पे कंसिडर किया है। अब आते हैं किसानों को लेकर, यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है। देखिए किसान जो आपको पता ही है, हमारा जो इकोनॉमी है वो टोटली जो है एग्रीकल्चर पे बेस्ड है ना, कृषि प्रधान देश है हमारा, और वैसे में किसानों का यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसान है तभी हम लोग हैं, किसान को भगवान का दर्जा दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे आप। और यहाँ पे जो है किसानों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण स्कीम है, योजना है, उसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी चैलेंजेस आता है, जैसे कि यहाँ पर एमएसपी अगर बात करें यहाँ पे, फिर यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है, क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आधार कार्ड आपने देख रहा है ना, उसी प्रकार किसान कार्ड बनाया जाएगा, ताकि जो इनको जो है ना बार बार स्क्रूटनी ना किया जाए, उनको बार बार प्रताड़ित ना किया जाए, और जो भी स्कीम है किसानों से जुड़ा हुआ उनको डायरेक्ट लाभ मिले। ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। आइए बात करते हैं यहाँ पे हिंदी को लेकर। देखिए हिंदी भाषा की स्वीकार्यता को बढ़ाने का यहाँ पे प्रयास चल रहा है, हिंदी को प्रतिस्पर्धा नहीं करना किसी भाषा के साथ। हमारा जो 8 शेड्यूल है ना संविधान का, उसमें 22 भाषा है, और 22 भाषा जो हमारा भारतीय भाषा है, सरकार कोशिश कर रही है कि जितने भी टेक्नोलॉजी है, हमारा मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, उसको जो है यहाँ पे अपनी भाषाओं के साथ इसको क्या करना, तालमेल बनाना, और कोशिश करना कि हिंदी के एक्सेप्टेंस को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे महंत नृत्य गोपाल जी का नाम याद रखिएगा। ये जो है ना, जो अयोध्या में राम मंदिर बना है ना, उनके ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, और इनकी भी तबीयत खराब है, काफी सीरियस है, ये नाम पूछा जा सकता है कि जो अयोध्या जो राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष कौन थे। अब आते हैं सुखोई 30 को लेकर ना, रक्षा मंत्रालय और HCL, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL के बीच में जो है समझौता हुआ है, इंपॉर्टेंट समझौता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो जो गए हैं सऊदी अरब, गए ना, सऊदी अरब में गल्फ कॉरपोरेशन जो काउंसिल है, याद रखिएगा 6 मेंबर है, ओमान, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, UAE, एक और है यहाँ पे, मैं नाम यहाँ पे देख रहा हूँ, बहरीन, ठीक है, तो 6 मेंबर है, 1981 में बना था, ध्यान रखेंगे आप। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको लिए दिया गया है, आपने जो है प्रीवियस जो वीडियो में क्वेश्चन पूछे गए थे सभी ने जवाब दिया, सीमा जी ने, नेहा जी ने, गरिमा जी ने, और सुमंत जी ने, ठीक है, वर्ड स्टार जी ने, और बहुत सारे, एक दो और व्यूअर हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम सबसे पहले मैं लूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पूरा का फुल फॉर्म पूछा गया है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, तो आप लोग को जवाब देना है, कौन सा आंसर होगा यहाँ पे, और कोशिश कीजिए कि एक्सप्लेनेशन देने के साथ। और भारत में जो कोर एरिया, जो कोर इंडस्ट्री होता है, उसमें कौन शामिल है, विद्युत है, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, ये सभी। तो क्वेश्चन हुआ, भारत में किस वर्ष रेल बजट को जो आम बजट के साथ मिला दिया गया, यहाँ पे ईयर बताना आपको, कौन से ईयर में जो है रेल बजट और आम बजट को मर्ज कर दिया गया। देखिए फाइनेंस कमीशन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि 16th फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया गया है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन सकता है, सारे क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे अटेम्प्ट कीजिएगा। एक और क्वेश्चन है राजकोषीय नीति, जिसको फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं, किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी बताना है। साथ ही हार्ड करेंसी क्या होता है, इसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सही बताना है। आई होप आप लोग को हमारा प्रयास अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगेगा तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और ये जो PDF है ना, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इसे जुड़ सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त में मिलता है आपको। धन्यवाद।